ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा। है वाह 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 बिल्कुल वाह, नई पंक्तियां हैं कानपुर। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, आहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। क्या कहने भाई, वाह। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, आहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए। आहा, और चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो पूरा सदन बताए। उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए, वाह। जो सिर्फ हमारा था हमारा नहीं रहा। क्या पंक्तियां हैं भाई, स्वयं जो सिर्फ हमारा था हमारा नहीं रहा। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। वाह। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। वाह। पत्थर की कुछ विशेष अतिथि आए हैं, आप सबका भी बहुत स्वागत मैं मंच की तरफ से कर रहा हूं। जल्द से आप अपना स्थान ले लें। हालांकि अजय भैया बैठे थे तो मुझे लगा कि शहर के सबसे जो विशिष्ट अतिथि आने थे वे आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रम चालू है। आपको बहुत प्रणाम। लोग आते रहेंगे। हाँ हाँ, है ना। चलिए मैं शुरू करता हूँ, सुनिए। स्वागत है। देखो क्या है, मन बनाओ, है ना। ऐसा नहीं है मैं कल चंडीगढ़ में था, आज कानपुर में हूँ, कल महाराजगंज में रहूंगा। हमारा भी रोज रोज ये कविता सुनाने का गाने का मन नहीं करता। आपका भी बहुत काम रोज करने का मन नहीं करता। आप सुबह नहीं मन करता कि नौकरी पे जाएं, सुबह उठें, लेकिन हमें ये काम करने क्यों पड़ते हैं कानपुर वाले। वाह वाह वाह। अपने जीवन की सच्ची चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुन के बताना। सुनिएगा, अद्भुत है। रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का। वाह। आपका भी मन करता है कि किसी दिन बॉस की डांट सुनकर यार सोलो कि यार छोड़ो ये नौकरी वोकरी का चक्कर, लेकिन हमारे काम हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। चार पंक्तियां सुनना। वाह, स्वागत। रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, वाह। जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है, आहा, और पाँव में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू, मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। थोड़ा सा मन बनाओ तो मैं कविता शुरू करता हूँ, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, वाह। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। बहुत अच्छे। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था। वाह वाह। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जो दिख रही है। आपकी तालियां क्यों नहीं आ रही हैं? इन पंक्तियों पर 10,000 50,000 के लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। एक ऐसी पंक्तियां जो पूरे देश में वायरल हैं। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, कवियों को भी कमजोर कर देंगी। एक बार एहसास कराइए जरा, सारे लोग जोरदार तालियां। स्वयं श्रीवास्तव, इनकी डेट मिलना मुश्किल होती है, लेकिन बिठूर महोत्सव में है तो आपको भी एहसास कराना चाहिए कि नहीं, कवियों को किस मन से आप सुनते हैं। भैया देखो, कोई हमारा कर्जा नहीं खा के बैठे हो। मजा आए तो ही बजाना, है ना। नहीं मजा आए तो कोई बात नहीं। कम से कम आदमी को पता चलना चाहिए कि वो कितने पानी में। हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। बहुत वायरल हो गए हैं, देश भर में पहुंच गए हैं, लेकिन अपने शहर के मन तक अगर आप आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हो और हमको ये कहना पड़े कि अगर नहीं इतना वीडियो चल गया इसलिए ताली बजाओ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, है ना। अगर आपको लगे कि आपके बगल उन्नाव का बेटा अगर अच्छी कविता पढ़ रहा है, देखिए किसी व्यवधान में अगर कुछ अच्छा सुनने से रह जाओगे तो कष्ट होगा। अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छी लग रही है, मन तक पहुंचे, तो आपका प्रेम हमें तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचेगा, तो ये बिठूर महोत्सव और ऊंचाइयों तक चला जाएगा। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। कमाल है। मुझसे विधायक जी लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो, है ना। रिश्तेदार पूछते रहते हैं, पहले भी पूछते रहते थे पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा। मैंने कहा बहुत अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है कि चलते चलते बहुत दूर निकल गई है मुझसे, है ना। लेकिन क्या है कि मेरा इस बात पे विश्वास बहुत बड़ा है। देखिए आप दोनों लोगों का इसलिए भी प्रशंसक हूँ
क्योंकि आपकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, आपने अपना नाम अपने दम पे बनाया, है ना। और बिठूर के लोगों, जिंदगी में कई बार ऐसा आता है कि जब छोटे लालच आपको छोड़ने पड़ते हैं, अपने अंदर के हुनर को पहचान के उस पर दांव लगाना पड़ता है, तब मैं 4 पंक्तियां अपने जीवन की सबसे सच्ची पढ़ना चाहता हूं, और ये पहुंच जाए तो कोई शिकायत कोई मलाल न रखना इस बार। बहुत अद्भुत है। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। अजय भैया ये सुनिए पंक्तियां। हाँ, जीवन के 12 साल में एक साल कविता इतने कम रुपए में पढ़ी कि पूरे साल में उतना पेमेंट नहीं मिलता था जितना आज एक कार्यक्रम में मिलता है। सच है, सच है। लोग कहते थे कि कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो, यहाँ नौकरी करना शुरू कर दो, वहाँ काम करना शुरू कर दो, लेकिन हर रात निराश होकर सोया और हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठा कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे और इसी में से पानी निकालेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, भैया सुनिए। मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। अब उठाना, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। अब आई है बिठूर की तालियां, वाह। देखिए प्रताप फौजदार जी का भी आशीर्वाद मिल गया है, जिंदाबाद। अब लग रहा है बिठूर कवि सम्मेलन शुरू हुआ है। वाह वाह वाह। किस्मत तो हमें, हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है। और किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। मुझे एक बार हाथ उठाकर बताया कि जितने लोगों ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, लगभग सभी ने अयोध्या में दर्शन किए होंगे, नहीं तो टीवी पे आपने वो राम लला की मूर्ति जरूर देखी होगी। वाह वाह वाह। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान रामचंद्र जी का फोटो नहीं छपा है जिसको कहा जा सके कि ऐसे ही थे। उनके रूप का वर्णन है कि रामचंद्र जी के चाल ऐसी थी, उनका माथा ऐसा था, उनका मुख ऐसा था, लेकिन फोटो विधायक जी नहीं छपा है। लेकिन 26 साल का एक लड़का तमिलनाडु में अपनी कला, मूर्ति कला पे दांव लगाता है, और हम ये मानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे। उसका नाम अरुण योगी राज होता है। तब मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिंदाबाद। न जीत में न हार के जाने में मजा है। क्या पंक्ति। जिंदगी जीतने हारने में नहीं है दिनेश भैया, क्या पंक्ति। न जीत में न हार के जाने में मजा है, वाह। जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार के जाने में मजा है, वाह। जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। वाह। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, और बात पहुंचे तो हंगामा करना। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। ये देखिए विधायक जी हाथ उठा के ताली बजा रहा है, जिंदाबाद। बस जान लो स्वयं जिंदाबाद। निर्मल भैया देखो कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हम जब जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानियां आती हैं। हम सोचते हैं कि क्या ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन 4 पंक्तियां कानपुर आपके साथ और मन बांटता हूं, सुनिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, जिंदाबाद है। वाह। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। अच्छा है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जब एक लड़के को यह ख्याल आया होगा कि हम अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर सकते हैं, तो मन डगमगाया भी होगा कि राजनीति सबके बस की नहीं है। लेकिन दिमाग में अगर यह ख्याल आया हो कि जो होगा सो देखा जाएगा, तो ये पंक्तियां आपको सौंपता हूं, सुनिएगा।
जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। बहुत अच्छा है। फिर सोचा यार स्वयं छोड़ो। बहुत लेकिन अच्छा भैया है, बहुत अच्छा। राजेश भैया देखो ये हाथ उठाए इस पंक्तियों में, हमें लग रहा है कूद ही जाएंगे अगले चुनाव में ये। भैया इसीलिए देखिए क्या तालियां बजा रहे है, हैं। किसी अच्छे से अस्पताल में 10-15 दिन एडमिट होकर देख लीजिए, है ना, कितना आदमी मिलता है, उसी हिसाब से जाइएगा। हमारी पंक्तियों से भावुक होकर नहीं, क्योंकि बाद में लोग चुनाव में कूद जाते हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा स्वागत है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि लेकिन हमें घर से अपना निकलना क्यों पड़ता है, चलना जरूरी क्यों है। स्वागत है। सबसे आरामदायक तो अपने घर में ही हो सकते हैं, लेकिन 4 पंक्तियां और सुनना। इससे सच्ची पंक्तियां शायद मैंने अपने जीवन में नहीं लिखी। बहुत अच्छा। और इन्होंने जो प्रेम दिया वो मेरे जैसे गांव के लड़के के हिस्से में हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करके सोता हूं, कितना प्रेम मेरी हैसियत से बाहर था। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, वाह। फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, वाह। मजदूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। स्वयं कमाल है। वाह 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 वाह। बहुत आभार। बहुत अच्छा। अब 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं, जब हमारे हिस्से में थोड़ी सफलताएं आ जाती हैं, ईश्वर की कृपा आ जाती है, आप विधायक हो जाते हो, कोई शहर का बड़ा व्यवसायी हो जाता है, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस हो जाता है, कोई आईपीएस हो जाता है, वाह। सीडीओ मैम, आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं तो लोगों को लगता है कि आपका जीवन बहुत आसान है। क्या बात। लोग हमारी चमक दमक देखते हैं, लेकिन हमारे पैरों के कांटे देखना भूल जाते हैं। क्या बात है। तब मैं 4 पंक्तियां शहर की अग्रिम पंक्ति को समर्पित करते हुए पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। वाह 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 स्वयं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं ये। वाह। पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। हाय हाय हाय। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर हाथ खोलना, आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। कमाल। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। मैंने कहा कि मुझको न रोकिए, न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब हम अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती। एक प्रधान अगर अपने गांव सभा के बाहर शादी ब्याह मुंडन पार्टी में जाने लगे तो विधायक को समस्या होने लगती है। विधायक अगर अपनी विधानसभा के बाहर शादी पार्टी मुंडन में जाने लगे तो सांसद जी के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है कि जीवन का जुआ हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरने का मतलब नहीं होता। नदी का एक गीत प्रमोद जी का मेरे जिंदगी का सूत्र वाक्य है, नदियां रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। अगर आपकी आंख में इस भारत देश का सबसे बड़ा पद पाने की भी लालसा है और अगर आप ईमानदारी से पूरे मन से परिश्रम करते हैं तो आप उसको डिजर्व भी करते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, इससे सच्चा मैंने आज की शाम में कुछ नहीं सुना। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। अद्भुत पंक्तियां ये तो। हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। डरना नहीं, लेकिन अभी वो आनंद आया नहीं। इन 4 पंक्तियों पे माहौल बना दोगे तो एक अच्छे गीत तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से,
आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। आए हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया, कमाल है भाई, वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, वाह। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, और क्या कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई, बहुत शुक्रिया, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा तो ये तय है कि वो हाथ मल जाएगा, और चक्रव्यूह सामने आ गया भी अगर, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। आइए एक अच्छे गीत की तरफ आपको लेके चलता हूँ। भैया इधर आ जाओ, आप है ना, इधर आ जाओ। एक बार गौरव भैया पढ़ रहे थे, बीच में एक फोटोग्राफर आ गया तो उन्होंने कहा कि आगे ऐलान आ रहा है। भैया एक गीत सुनाता हूँ आपको। जिंदगी में अद्भुत गीत है, शायद पहली बार बिठूर में सुनाएंगे, और हमारे धर्मेंद्र पाल जी मैसेज भी कर रहे हैं, वो गीत जरूर सुनवा देना। वो गीत होना चाहिए राजा वाला जो आपने लिखा। मैं सुनाता हूँ। हाँ भैया, स्वागत है। अजय भैया, जिंदगी में सिर्फ जीत आपके हिस्से में नहीं हो सकती। जिंदगी का नाम ही है कि जिंदगी आपके समय समय पर अनुकूल भी रहती है, प्रतिकूल भी रहती है। समय अच्छा चले तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें, समय विपरीत रहे तो हम और मेहनत करें, है ना। एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं जो पराजय का तो नहीं है, लेकिन पराजित होने के बाद हम वहीं पर अगर जीतने की लालसा और इच्छा रखते हैं तो उस भावना का एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत शानदार गीत है ये। होता क्या है कि आप किसी बड़े पद पे पहुंच जाओ तो आपके पीछे काफिला चल के आता है, लेकिन समय विपरीत हो आपके अपने भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं, है ना। एक गीत आपके बीच में रखता हूं कि अगर जीवन में कभी हारे हो, कभी फेल हुए हो, कभी असफल हुए हो, और सोचा हो कि यहीं पर आएंगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो ये छोटी सी भूमिका के साथ आपको एक गीत सौंपना चाहता हूं। एक बार सारे लोग मुझे तालियां बजाकर एक अच्छा सा माहौल दे दें, मैं गीत पढ़ता हूं। भाई ये तो अद्भुत गीत है तुम्हारा, पहचान का गीत। लेकिन निवेदन सिर्फ इतना कि अब 2-2.5 मिनट कोई बात नहीं करेगा, कोई हलचल नहीं करेगा, क्योंकि अब अगर आप कुछ करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप मेरे गीत पर से चल के जा रहे हो। मैं गीत शुरू करता हूँ, सुनिए। मंच का भी ध्यान। अरे बिल्कुल, मंच सुनना, स्वागत है, स्वागतम। स्वागत भैया। एक महल की चौखटों ने, सुनिएगा गीत सुनिएगा, एक महल के द्वार ने। जिंदगी में कभी हारे हो और सोचा हो कि इसी मैदान में आएंगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो ये गीत आपके लिए सुनिएगा। बहुत अच्छा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। अब बंद सुनेगा भैया, समर्पित करता हूं आप लोग। स्वागत स्वागत है। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। तुम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति पे कलेजे पे लगे ठक से तो 2 मिनट तक सबका चाहता हूं साथ। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। कमाल है यार, तालियां कमजोर हैं आपकी। बहुत अच्छे।
क्या पंक्तियां ले आए, वाह 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 वाह। लोग जो दीवार से हैं हाँ। ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया वाह। आप सबके प्यार ने, वाह। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, बहुत अच्छी है। एक महल की। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इस गीत का अंतिम हिस्सा रखता हूँ, अपने काव्य पाठ का अंतिम हिस्सा रखता हूँ। बहुत अच्छा पड़ रहा है। जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से, लेकिन थोड़े दिन में हमें एहसास होता है कि दुनिया उतनी सरल, उतनी अच्छी है नहीं, और हमें अपने सर्वाइवल के लिए अपने नाखून थोड़े पैने कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। क्या बात है। सीडीओ मैम बैठी हैं, लड़कियां कुछ अच्छा करती हैं तो खुशी होती है, इसलिए नहीं होती। लड़के भी अच्छा करते हैं, खुशी होती है, लेकिन लड़कियां अच्छा करती हैं तो इसलिए खुशी होती है विधायक जी, क्योंकि लड़कियों ने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती है। क्या बात है भाई, क्या आपने आज तक नहीं देखा हो कि किसी महिला के 2 बेटे हो रहा, तीसरा बेटा होने जा रहा, उसको जान से मार दिया गया, लेकिन लड़कियों ने हजारों साल ये लड़ाई लड़ी है। और एक बात कहता हूं, लड़कियों को जब जब पैदा होने का मौका मिला तो कोई सोफिया कुरैशी हो गई, कोई व्योमिका सिंह हो गई, कोई द्रौपदी मुर्मू हो गई। और इस प्रतिष्ठित मंच से एक अच्छी बात कहता हूं, आपका समर्थन मिले। बहुत अच्छा है। हम लड़कियों को, स्त्रियों को कोख में 9 महीने रखना, सहेजना सीख ले, वे अंतरिक्ष में 9 महीने रहना अपने आप सीख जाएंगे। अंतिम हिस्सा रखता हूं। स्वागत है भैया। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। वाह। और एक पंक्ति सौंपता हूं, सुनना। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। वाह। सांसद विधायक होना बड़ा नहीं है, देश में कितने ही बड़े बड़े सांसद विधायक हुए, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नेता है, अगर वो पद पे रहे चाहे नहीं रहे, उसकी इज्जत हमेशा होगी। कोशिश करिएगा कि विधायक होते रहें, लेकिन आपके भीतर आपका नेता बचा रहे। बहुत अच्छा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। कमाल है। और अगली पंक्ति आप दोनों को सौंपता हूं, हंगामे के साथ विदा करना मुझको। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या जलवा कर दिया। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जी अंतिम पंक्तियां, जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।